दोस्तों, एक महिला को तकरीबन 12 बजे रात में पेट में दर्द उठता है और उठने के बाद में जो घर के परिजन रहते हैं, जो उसका पति रहता है, जब इस बात की जानकारी पाता है तो पत्नी के पास जब पहुंचता है तो पत्नी काफ़ी बेचैन थी और काफ़ी दर्द से तड़प रही थी। ऐसे में पति जो रहता है वह काफ़ी टेंशन में आ जाता है और टेंशन के साथ साथ जो घर के परिजन रहते हैं एक सलाह देते हैं कि पत्नी को जल्दी ही उठाओ और हॉस्पिटल लेकर जाओ। ऐसे में पति जो रहता है अपनी पत्नी को उठाता है और करीबी गांव के कुछ दूर पर एक हॉस्पिटल रहता है और वहीं पर जाकर पत्नी को अपने भर्ती कर देता है। और पत्नी को जब जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है, तो उसको एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी गंभीर बीमारी आ जाती है। उस बीमारी को पति सुनता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटने में क्या मामला है और कैसे ये व्यक्ति की जो पत्नी है वो मर जाती है और मरने के बाद में जो पति अपनी दूसरी शादी रचाता है और रचाने के बाद में उस पति के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि सुहाग रात के दिन ही पत्नी अपनी पति को मौत के घाट उतार देती है। जब मौत की घाट उतार देती है तो लोग जो रहते हैं इस पूरी कहानी को लेकर एक राजा और सोनम के सेम पर छोड़ देते हैं कि राजा ही की हत्या सोनम कर देती है। ऐसे में देखा जाता है कि ये दूसरा जो सुहागरात के दिन पति अपने पत्नी के पास जाता है तो पत्नी जो है उसको कुल्हाड़ी से ही काट कर और अपने ही बेल्ट पर मौत की नींद सुला देती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना ये कारण सुनाने जा रहे हैं, इस घटने को अगर सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में ऐसा अपराध जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। और कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी हौसला होता है और अच्छी कहानियाँ सुनाने का और चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो निकल के आ रही है महाराष्ट्र में एक एरिया है जो एक ज़िला लगता है शामली ज़िले में एक तकरीबन 12 जून को एक तकरीबन अनिल नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 54 साल थी। ऐसे में उसकी जो पत्नी रहती है उसकी कुछ ही है और घर में जो है अनिल अकेले रहता है। ऐसे में गांव के और जो पड़ोस के और काफ़ी जो रिश्तेदार रहते हैं अनिल को काफ़ी समझाते हैं और समझाने के साथ साथ देखते हैं कि उसको शादी करने का एक राय देते हैं। लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि अनिल जो रहता है शादी से काफ़ी घबरा रहा था क्योंकि उसकी उम्र जो है तकरीबन 54 हो गई थी। इस बात को लेकर काफ़ी लोगों से कहता था कि हमारे साथ अब कौन शादी करेगा, लगभग जो उसकी आधी उम्र से ज़्यादा निकल चुकी थी। ऐसे में रिश्तेदार जो लोग रहते हैं इस बात को केयर करते हैं और अनिल की शादी जो है गांव के आजू बाजू और करीबी में ढूंढने का सिलसिला जो है चालू कर देते हैं। और चालू करने के बाद में देखा जाता है कि वहीं के एक करीबी गांव में एक लड़की मिलती है जो अनिल के साथ शादी करने के लिए और रिश्ता करने के लिए बातचीत किया जाता है। हालांकि वो लड़की की जो घर की हालातें थी वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए उस घर के जो परिजन रहते हैं उस लड़की के जिसका नाम राधिका रहता है उसको शादी करने से इनकार नहीं करते हैं और शादी करने का जो रिश्ता रहता है उसको तय कर लेते हैं। क्योंकि हालातें जो थी काफ़ी ख़राब थी, इस कारण से उस लड़की की जो शादी है इतने उम्र वाले लड़के के साथ जिसकी उम्र आधे से ज़्यादा लड़के की उम्र थी। और देखा जाता है कि जो राधिका थी उसकी 27 साल उम्र थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके जो माता और पिता जो रहते हैं इस शादी से इनकार नहीं करते हैं और रिश्ता जो है पक्का कर लेते हैं। हालांकि ये सब बात होने के बाद में देखा जाता है कि तकरीबन 12 जून को सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद में अनिल अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है राधिका को। और राधिका के पास जब तकरीबन रात में 12 बजे के करीब में जब वो रूम पे जाता है सुहागरात मनाने के लिए तो राधिका जो रहती है अनिल को जब देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है, काफ़ी घबरा जाती है। क्योंकि दोस्तों अनिल की जो उम्र थी वो काफ़ी थी
अनिल के अगर बच्चे रहते तो राधिका की उम्र के बच्चे रहते। इस बात को लेकर देखा जाता है कि वो राधिका इससे काफ़ी घबराती थी। जब कमरे में ये जाता था तो राधिका इधर उधर भागने लगती थी। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि जो रात रहती है तैसे कहकर वो रात जो है गुजर जाती है और अनिल सुबह जब होता है तो फिर बाहर चला जाता है, अपने यारों दोस्तों से कुछ बातें करता है और बात करने के दौरान पर अनिल जो है इस बात को जानकारी देता है अपने दोस्तों से कि जो हमारी पत्नी है वो हमसे काफ़ी डर रही है और हमारे करीब नहीं आती है, हमसे काफ़ी घबराती है। ऐसे में दोस्तों जो रहते हैं उसको सलाह देते हैं कि आपकी पत्नी है, आप जाओ और जो डर रहा है उसको बताओ कि आप डरो मत। ऐसी कुछ बातें बताता है अनिल अपनी पत्नी से आकर में, लेकिन वो पत्नी जो इसकी रहती है राधिका इसके करीब नहीं आती है। ऐसे में देखा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अनिल का जो सुहागरात का समय रहता है उस समय भी गुजर जाता है। एक दिन ऐसे देखा गया है कि अनिल जो राधिका के साथ कुछ कमरे में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसी दौरान पर राधिका जो रहती है कमरे में रखा हुआ एक कुल्हाड़ी और अनिल के ऊपर वार कर देती है और वार करने के बाद में दर पे ही अनिल की मौत हो जाती है। अनिल की जब मौत हो जाती है तो राधिका जो रहती है इस घटना को जब देखती है कि अनिल की मौत हो जाती है तो काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है और कमरे से निकलकर और सीधे अपने घर वापस आ जाती है। घर में वापस आने के बाद में वो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी घबरा रही थी। घर के जो उसके भाई बहन उसके माँ बाप में पूछते हैं कि क्या बात हुई है, तो ऐसे में उसकी इतनी डर थी, इतनी घबराहट थी कि कोई बात बता नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाप और माँ उसको पानी पिलाते हैं और शांत करते हैं कि बेटी क्या बात हुई है, क्यों इतनी घबराई हो। तो माँ जो बेटी जो रहती है सारा कुछ बताने लगती है कि मैंने अपनी पति की हत्या कर दिया हूँ और मैं वहाँ से भाग के आई हूँ। ऐसे में उसके जो माँ बाप भाई बहन रहते हैं इस घटने को जब सुनते हैं तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसी घटना बहन आपने करके और घर भाग के आए हो, इसका अंजाम काफ़ी बुरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में कहा गया है कि अनिल के पड़ोस वाले को जब इस बात की खबर मिलती है तो तुरंत सूचना दी जाती है। जो कोतवाली वहाँ देखा गया है कि एक गांव लगता है और उसी के गांव के पास में एक कॉलोनी रहती है जहां से पुलिस आती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो इस पूरे घटनाक्रम को देखती है और बॉडी को जो रहती है कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। हालांकि पुलिस जो रहती है इस घटना को काफ़ी गंभीरता से जांच करना शुरू कर देती है और शुरू करने के बाद में देखा जाता है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों आखिरकार ऐसा होता है कि देखा गया था कि वो पत्नी ही इसको पति को अपने धारदार चीज़ से घायल करके और उसको मौत के घाट उतारा है। ऐसे में जो पुलिस रहती है इस पूरे घटना को लेकर और राधिका को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके राधिका को जब पुलिस सलाखों के पीछे भेजती है, जब उससे कुछ पूछताछ करती है तो राधिका ही अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि हाँ हमने ही अपने पति की खून किया हूँ। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। जैसे कि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं, डेली की डेली कोई न कोई घटनाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। जैसे कि अभी देखा गया है कि राजा रघुवंशी की जो मामला और जो उनका केस है अभी ठंडा नहीं होता है कि दूसरा केस जो है फिर से ओपन हो जाता है। ऐसे में कहा गया है कि वो महाराष्ट्र के रहने वाली राधिका जब अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में ये सारी कहानी जब अपने माता और पिता से जब शेयर करती है तो माता पिता जो रहते हैं वो सदमे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटी जो सोनम ने घटना अपने पति के साथ घटी है वही घटना राधिका भी अपने पति के साथ घट कर और फिर घर वापस आ जाती है। लेकिन देखा जाता है कि राधिका को जो है पुलिस गिरफ्तार कर ली है और राधिका को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और देखा जाता है कि अब राधिका के साथ
आगे क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का यही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जागरूक और जागरूक संकेत करना रहता है। जहाँ भी रहें आप अपने सुरक्षा अपने स्वयं ही करें, किसी के ऊपर आप लोगों को एतबार और भरोसा ना करें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।